अब बात करते हैं ममनुआ फंडिंग केस की, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा तंग होने लगा। FIA ने PTI के असद कैसर और महमूद रशीद को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और रुकने सिंध असम्बली डॉक्टर सीमा जिया को भी तलब कर लिया गया। ममनुआ फंडिंग के पैसे किसने भेजे? FIA तहकीकात के लिए मुतहरिक हो गई। PTI रहनुमाओं के गिर्द घेरा तंग कर दिया। FIA खैबर पख्तूनख्वा ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली को तलबी का परवाना भेज दिया। असद कैसर पर इल्जाम है कि उनके अकाउंट में 86 लाख रुपए भेजे गए, जिसमें से उन्होंने 7,80,000 रुपए निकलवाए थे। असद कैसर ने नोटिस मिलने की तस्दीक करते हुए ट्वीट किया कि ओछे हथकंडों से घबराने वाले नहीं, हुकूमत कौमी इदारों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल से गुरेज करे। उधर कराची में भी साबिक गवर्नर सिंध और MPS सीमा जिया को भी तलब किया गया है। FIA कराची ने तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी भी बना दी है, जिसकी सरबराही डिप्टी डायरेक्टर राबिया कुरैशी करेंगी। FIA की जानिब से 2 निजी बैंकों के अफसरान को भी रिकॉर्ड समेत तलब किया गया है। लाहौर में भी 9 मुंतखब सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद को FIA लाहौर ने 11 अगस्त को पेश होने की हिदायत की है। गुज़िश्ता रोज FIA की जानिब से इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में नामजद मुलाजिमीन के बयानात कलमबंद किए गए थे। उधर वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि इमरान खान को वही सज़ा होनी चाहिए जो एक आइन शिकन और झूठा बयान हल्फी देने वाले की होती है। इसमें कोई तकनीकी वजह नहीं। उन्होंने कहा कि फ़ौरन फंडिंग के फैसले का नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमे से मवाजना न किया जाए। इमरान खान और उनकी जमात मुजरिम करार दी जा चुकी है। अब सिर्फ कार्रवाई होना बाकी है, जिसका आगाज़ चंद रोज़ में हो जाएगा। इमरान खान साहब को वही सजा होनी चाहिए जो एक आइन के साथ झूठ बोलने वाले की होती है, जाली दस्तावेज जमा कराने वाले की होती है, और जब उस कुर्सी पर बैठा हो, जिस कुर्सी को इस्तेमाल करे मुल्क के अंदर अदम इस्तेकाम मचाने के लिए। और अब इस तमाशे को बंद होना चाहिए, क्योंकि फॉरेन एजेंट पकड़ा गया है। अब फॉरेन फंडिंग के मुजरिम स्टेट बैंक ने रिकॉर्ड दिया कि इन नामों के ऊपर PTI को फंड्स आते रहे। ये कोई टेक्निकलिटी नहीं है, ये जुर्म है मुल्क के कानून के मुताबिक। नवाज शरीफ ने मुल्क के कानून के मुताबिक कभी कोई जुर्म नहीं किया था, इसका कोई मुआवजा नहीं है। ये साबित हुआ है जुर्म। एक शादी की थी पैसे बटोरने के लिए, दूसरी शादी की पैसे बनाने के लिए। आपकी फॉरेन फंडिंग, आपके डाके, आपकी चोरी की थोड़ी सी झलक है, अभी पूरी फिल्म बाकी है। इन जलसों के पैसे कहाँ से आते हैं, उस धरने के पैसे कहाँ से आए थे? ये इस फॉरेन फंडिंग से आए थे। 9 सीटों से इसलिए खुद इलेक्शन लड़ेंगे कि फॉरेन एजेंट की तो टिकट कोई नहीं लेता। आपकी शक्ल के ऊपर बड़ा बड़ा फॉरेन एजेंट लिखा गया है। अब बल्ला आपका निशान नहीं है, अब फॉरेन एडेड पार्टी आपका निशान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर हो चुकी है। उसका प्रोसेस होना अभी बाकी है, जो इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में हो जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा मुहिम के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं कि पाकिस्तान को बैरूनी दुश्मनों की ज़रूरत नहीं, दुश्मन हमारे अंदर मौजूद हैं जो इदारों की तौहीन करते हैं, शहादतों का मजाक उड़ाते हैं। 75 साल तारीख में सियासत कभी इतनी नहीं गिरी। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक इक़्तिदार तो आनी जानी चीज़ है, खुदारा इसे मुल्क की बका से मशरूत ना किया जाए। एक ट्वीट मैंने खुद जनरेट किया था और दूसरा मैंने कॉपी पेस्ट किया था। मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। बस बहुत हो गया। ये सियासत नहीं बल्कि 75 साल तारीख में सियासी पस्ती की इंतहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ शहदा के खिलाफ चलने वाली नफरत अंगेज और तकलीफ दे मुहिम पर बरस पड़े। पाकिस्तान को उस दुश्मन की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर ऐसे दुश्मन जो है पैदा हो चुके हुए हैं जो उनका जो है काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं। उनके ऊपर तो खुदा का वास्ता है, उनका तकद्दुस तो कायम रखें। इस मुल्क को जो है अपने इक़्तिदार के साथ मशरूत ना करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि कम से कम शहदा की हुर्मत का तो पास रखा जाए। इक़्तिदार तो आनी जानी चीज है, इसे मुल्की बका और सालमियत से मशरूत न करें। मुल्की इदारों और शहदा के खिलाफ ऐसे नफरत अंगेज इक़दामात को एब्सोल्युटली नॉट कहना होगा। मुखालफत करें, इक़्तिदार आता है, इक़्तिदार चला जाता है, ये तो अल्लाह की देन है। उसका ये मतलब नहीं है कि आप मुल्क की और मुल्क की जो है नज़रियाती जो उसकी असास है उसको अटैक करें। मुल्क के जो तकद्दुस वाले अदारे हैं, इख्तलाफ हो सकता है, अदारों से भी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इस तरह का बिहेवियर जो है वो इट्स नॉट परमिसिबल।
एब्सोल्युटली नॉट। वफाकी वजीर ने खबरदार किया कि इस तरह रिवायात को परवान चढ़ने से न रोका गया तो कौम को बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। और अभी आपको खबर दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी की सियासी कमेटी का इजलास हुआ। PTI क़यादत ने यौम आज़ादी के हवाले से जलसे की तारीख और वक्त तय कर लिया है। इमरान खान के खिताब के वक्त और मुतवक्के ऐलानात का भी बता दिया गया है, ताहम जलसे के मकाम का अभी तक तयन नहीं किया जा सका। PTI की सियासी कमेटी के फैसले के मुताबिक यौम आज़ादी का जलसा 13 अगस्त की शाम होगा। इमरान खान रात 9 बजे जलसे से खिताब करेंगे और आइंदा का लाहे अमल बताएंगे। PTI सेनेटर ऑन अब्बास ने समा से खुसूसी गुफ्तगू में बताया है कि कमेटी इस बात का फैसला नहीं कर सकी है कि जलसा इस्लामाबाद में होना है या फिर रावलपिंडी में, ताहम ये तय कर लिया गया है कि आइंदा कौमी असम्बली का हर ज़िमनी इलेक्शन इमरान खान खुद लड़ेंगे। 13 अगस्त की शाम को इंशाल्लाह हकीकी आज़ादी का जलसा होगा। अब ये जगह का वेन्यू का फैसला होना बाकी है। 13 की डेट फाइनल है। रात को 9 बजे खान साहब कौम से खिताब करेंगे। वेन्यू इंशाल्लाह जल्दी फाइनल हो जाएगा। खान साहब अपना अगला लाइमल देंगे क्योंकि जनरल इलेक्शन किए बगैर हम यहाँ से टलेंगे नहीं। अपनी डेडलाइंस देंगे कि आगे हमने कैसे अपनी रेजिस्टेंस मूवमेंट चलानी है। एक फैसला तो कन्फर्म है, सिर्फ 9 हल्के ऐसे नहीं है जिनमें ज़िमनी इलेक्शन में खान साहब लड़ेंगे। अगले पाकिस्तान में होने वाले तमाम ज़िमनी इलेक्शन, चाहे वो MNA चाहे MPs, हर सीट के ऊपर इमरान खान साहब खुद इलेक्शन लड़ेंगे। सो अब जिस तरह की चाल चली है उस तरह का जवाब भी देख लेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर के तहत फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक के फैसले इमरान खान साहब ने 5 साल तक झूठा हलफनामा जमा करवाया। इमरान खान 8 साल में 11 दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुके और 9 वकील बदल चुके हैं। राना सनाउल्लाह का खौफ इमरान खान को था, इसीलिए 20 किलो हेरोइन का झूठा मुकदमा बनाया था। राना सनाउल्लाह के खौफ से 25 मई को इमरान साहब खैबर पख्तूनख्वा भाग गए। फवाद, एहतियात अच्छी चीज़ है, औकात तक ना जाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि इमरान खान को मुसल्लत किया गया। ममनुआ फंडिंग केस में चेयरमैन PTI और तहरीक इंसाफ का किरदार मशकूक निकला। इमरान खान कहते थे कि इस शख्स को वज़ीर आज़म नहीं होना चाहिए जिस पर केसेस हों। अब अपने मौक़िफ़ पर माफ़ी मांगे। हमारे नुमाइंदे मोहसिन बिलाल उनके साथ ही मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी मोहसिन, बताइए। जी बिल्कुल, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, जमात इस्लामी ने 12 अगस्त को एहतजाज का ऐलान कर दिया है, भरपूर एहतजाज होगा? इंशाल्लाह भरपूर एहतजाज होगा। हम अदालत में भी जाएंगे, एहतजाज भी भरपूर होगा, इसलिए कि हुकूमत ने नत नए तरीक़ों से आवाम को लूटना शुरू किया है और बिजली बिलों के ज़रिए आवाम का खून पसीना नचोल रही है। जो इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस का जो फैसला दिया है और साबित हुआ कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एफिडेविट जाली जमा करवाया है, क्या समझते हैं सादको अमीन हैं वो अब भी? फैसला पूरी कौम के सामने है और ज़ाहिर है इससे PTI की हैसियत बहुत ज़्यादा मशकूक हो गई है। अब उसको साबित करना पड़ेगा, वरना इलेक्शन कमीशन का फैसला तो बिल्कुल सामने है। हमारा मौक़िफ़ यह है कि अदालतों के फैसलों को तस्लीम किया जाए और सियासत ना करे। यही बात माजी में इमरान खान साहब कहते थे कि ऐसे आदमी को वज़ीर आज़म नहीं होना चाहिए, सियासी लीडर नहीं होना चाहिए जिसके खिलाफ नेब के केसेस हो, जिसके खिलाफ FIA के केसेस हो, जिसके बारे में स्टेट बैंक ने अपने लिस्टों में उनका नाम दिया हो, लेकिन अब उसका अपना नाम और उनके पार्टी का नाम भी आया है। अब ये उनकी आजमाइश है कि किस तरह अपने मादी के मौक़िफ़ के रोशनी में अपने गलती का एतराफ़ करता है या अपने आप को क्लियर करता है। क्या इमरान खान साहब लाडले हैं इसलिए उन्हें सब कुछ करने की इजाज़त दी जा रही है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मादी में उसको लाया गया, उसको नवाजा गया, उसको मुसल्लत किया गया, तो ये लाडलों का निज़ाम है, इसलिए तो मुल्क नहीं चल रहा है। जी बिल्कुल, अमीर जमात इस्लामी हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान को लाया गया, मुसल्लत किया गया, लेकिन ये लाडलों का निज़ाम है और 12 अगस्त को वो इसी के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए निकलेंगे। जी मोहसिन बिलाल, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान को मौरूसी सियासत का ताना देने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी मौरूसियत के मारों ने डेरे जमा लिए हैं। जी हाँ, पंजाब काबीना में वजारतें कई दहाइयों से सियासत करने वाले ख़ानदानों में बांट दी गई हैं। रिपोर्ट करेंगे आसिम नसीर।
तहरीक इंसाफ मरूसी सियासत की सबसे बड़ी नकात। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI में दीगर पर तानों के वार। पंजाब कबीना के अरकान ने दोहरे मेयार को किया बेनकाब। वजीर आला परवेज लाही की कबीना में मरूसी सियासतदानों का राज। कबीना में शामिल वजीर अली अफजल शाही के वालिद अफजल शाही, चचा गुलाम रसूल और कजन जुल्करनैन शाही भी मुतअद्दिद बार बने रुकने असम्बली। नवाबजादा मंसूर खान साबिक MNA नवाबजादा नसरुल्लाह के साहबजादे हैं। इनके भाई इफ्तिखार खान भी MNA हैं। MPA हसनैन बहादुर दरेशक के वालिद नसरुल्लाह दरेशक 6 मरतबा MPA रहे और अब MNA हैं। हुसैन जहानिया गर्देजी 4 बार MPA रहे। राजा यासिर हमायूं के दादा राजा सरफराज 5 मरतबा MLA और MPA बने। गजनफर चीना दूसरी मरतबा MPA बने हैं। इनके चचा अमानुल्लाह चीना भी MPA रहे। कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर के वालिद सरदार आशिक डोगर पीपल्स पार्टी की तरफ से MNA रहे, जबकि अब्बास अली शाह के वालिद मुकामी सियासत में सरगर्म और कई रिश्तेदार सियासत में रहे। आसिम नसीर, समा, लाहौर। आगे बढ़े और आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले मेजर जनरल अमजद हनीफ और मेजर मोहम्मद तलहा मन्नान के घर गए। रावलपिंडी में शहदा के अहले खाना से मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि शहदा हमारी कौम का फ़ख्र हैं, उनकी अजीम कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। सिपा सालार ने इस अज़म का इजहार भी किया कि शहदा के अहले खाना से जुड़े रहना हमारा फ़र्ज़ है और हम उनकी भलाई के लिए हमेशा जिम्मेदार हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ज़ेरी दीर के इलाके मैदान में PTI MPA मलिक लियाकत अली खान की गाड़ी पर फायरिंग हुई है। फायरिंग से MPA लियाकत अली खान जख्मी हो गए हैं। वाक़े में लियाकत अली के भाई, पुलिस एहलकार और लेविस एहलकार समेत 4 अफराद जाम भाग हो गए। जाम भाग अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। जफ़र अली शाह रिपोर्ट करेंगे। लोअर दीर में PTI MPA मलिक लियाकत अली की गाड़ी पर फायरिंग। कातलाना हमले में मलिक लियाकत जख्मी हो गए। पुलिस और लेविस एहलकार समेत 4 अफराद जान की बाजी हार गए। जाम बहक होने वालों में MPA लियाकत अली खान का भाई और भतीजा भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक MPA आबाई इलाके नागोतल जा रहे थे कि रास्ते में नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। जख्मी MPA को गुज़िश्ता रात लोअर दीर से LRH पिशावर मुंतकिल किया गया। तर्जुमान लेडी रेडिंग अस्पताल के मुताबिक मलिक लियाकत को ऑपरेशन के बाद वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया और उनकी हालत खतरे से बाहर है। वज़ीर आला KP महमूद खान ने वाक़े की मज़म्मत करते हुए नोटिस ले लिया। वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है या कुछ और, पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश कर रही है। अफसोसनाक खबर आपको देंगे। बलूचिस्तान में सैलाब से मजीद 6 अफराद जाम बहक होने की तस्दीक के बाद मरने वालों की मजमूई तादाद अब 176 तक जा पहुंची है। खुशदार में कपास और टमाटर की मजीद फसलें तबाह हो गई हैं। कोयटा के इलाके सुर्ख किली में के मकीन 2 हफ्ते बाद भी इमदाद से महरूम है। इसी पर आपको दिखाते हैं आतिफ कयूम। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। बलूचिस्तान में बारिशों की तबाहकारियां जारी। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक मजीद 6 अफराद जाम बहक हो गए। तादाद 176 हो गई। 75 अफराद जख्मी हैं। 18,087 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके। जिला खुशदार के इलाके बागबाना में हज़ारों एकड़ रकबे पर मुश्तमिल टमाटर और कपास की फसल सैलाब से तबाह हो गई। कोयटा के इलाके सुर्ख किली के मुतासरीन 2 हफ्तों बाद भी इमदाद से महरूम हैं। मुतासरीन की अक्सरियत नकल मकानी कर गई। रह जाने वाले मुतासरीन ने खुद ही तबाहशुदा घरों की तामीर शुरू कर दी। तामीर तो शुरू किया है, अभी रोजाना वाला लोग भी इधर बहुत है जो दाढ़ी बनाता है, दिन को जाता है अपने घर के बच्चों के लिए लाता है। अभी वो मजबूर है, खुद बना रहा है, कोई मिट्टी से बना रहा है, कोई उधार से बना रहा है। मुतासरीन कहते हैं इमदाद न मिलने की वजह से इनकी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। 1 महीने से बारिश चल रहा था, बारिश के दरमियान पे डैम टूट गया। जो डैम टूट गया उसके वजह से सारे घरें तबाह हो गए। आप खुद अभी हालात चेक कर सकते, यहाँ पे हमारी सारी गलियाँ ख़राब है। महकमे मौसमियात ने 10 अगस्त से बलूचिस्तान में बारिशों के नए स्पेल की पेशनगोई की है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा।
इक्तिसादी राबता कमेटी ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए एहतियात के तौर पर 5 अरब रुपए की फौरी हंगामी ज़िमनी रकम की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन की माली मदद की जाएगी। काबीना की इक्तिसादी राबता कमेटी का खुसूसी इजलास वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल के ज़ेर सदारत हुआ। चेयरमैन NDMA ने ECC को सैलाब की सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन को मुआवजा अदा किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना ने मुतालिका हुक्काम को फंड्स जारी करने की हिदायत कर दी। और अब आपको बताएं कि सीवरेज का निज़ाम वैसे ही नाकिस था कि रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी है। सीवरेज लाइनें बंद होने से लियारी की बिहार कॉलोनी की गलियां नाले में तब्दील हो गई हैं। गंदगी और बदबू के बाइस इलाका मकीन शदीद परेशानी में मुब्तला है। कराची से देखिए खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। ये लियारी है जो कभी कराची के जियालों का गढ़ हुआ करता था, मगर अब इस लियारी की गलियों में गटर का काला पानी बहता है। नाकाबिले बर्दाश्त ताफुन शहरियों का मुकद्दर बन चुका है। बिहार कॉलोनी कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की कारकर्दगी की सबसे शर्मनाक तस्वीर है। जब से ईद से ये बारिशें हुई हैं, ना सिर्फ ये D रोड बल्कि A रोड, B रोड, C रोड, जितने भी हमारे बिहार के रोड हैं, 220 गलियाँ हैं, ये तकरीबन पानी में भरी हुई हैं। हद तो ये है कि नमाजियों को मस्जिद जाना हो या बच्चों को स्कूल और मदरसे, इसी काले पानी से गुजर कर जाना पड़ता है। ये मस्जिद है, मस्जिद वाले भी परेशान है, नमाजी नहीं आ रहे। हम लोग 5 वक्त का नमाजी है, 5 वक्त कपड़ा चेंज करता है। बच्चों को मदरसे में गलिया पर लेके जाता, स्कूलों में गलिया पर लेके जाता। ये कौन सा हम लोग क्या जुल्म किया है? जिन गलियों में रहना मकीनों के लिए अजियत हो, वहाँ ना कोई रिश्तेदार आता है न कोई अजीज। गलियों की सूरत हाल की वजह से बेटियों के रिश्ते तक नहीं हो रहे। मेहमानों ने तो अब आना ही बंद कर दिया है लियारी, और वो आते ही नहीं है। अब इतना पानी भरा हुआ है आपके सामने, आपने हाल देखा। उस रोड से आप आ रहे हो, जब गली देख लेते बोलते हम लोग वहाँ से जाते हैं। ये हालात है। इस मॉल में हम ऐसे रह रहे हैं कि यहाँ से निकलने जैसा नहीं है, फंसे हुए हम लोग। बिहार कॉलोनी को काले पानी की सतह से निकालने की कोई कोशिश होती भी है तो सियासी लड़ाई उसे नाकाम बना देती है। जमात इस्लामी के ऊपर 2 दफा हमले हो गया, उसका बंदूक को मारा। जमात इस्लामी वाला उस दिन गाड़ी लाया तो पीपल पार्टी वाला बोलते हैं हमारा झंडा लग। भाई हमें झंडे का जरूरत नहीं है। इस इलाके का फंड आ रहे, कहाँ जा रहे, कौन कहा रहे। लियारी की गलियां पॉलिटिकल गटर वॉर का मैदान बनी हुई हैं, जिसमें सिंध की वो हुक्मरान जमात भी शामिल है, जिसके बाद इस सूरत हाल को ठीक करने के इदारे तो मौजूद हैं मगर इरादे नहीं हैं। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। इस्लामाबाद में एहतजाज और धरनों को रिवाज देने वाले इमरान खान को अपने ही हाथों से बोई हुई फसल काटना पड़ गई। खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब के असातिज़ा ने भी अपने मुतालबात मनवाने के लिए बनीगाला का रुख कर लिया। असातिज़ा दिन भर चेयरमैन PTI की रिहाइश गाह के बाहर धरना देकर नारेबाजी करते रहे। मुजाहिरीन का मुतालबा क्या था और ये सूरत हाल क्यों पेश आई, बताएंगे टिक्का खान सानी अपनी रिपोर्ट में। बनीगाला में इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर पहले तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा ही एहतजाज करते थे, लेकिन इन मुजाहिरीन का ताल्लुक पंजाब से है, यानी अब यक न शुद्ध दो शुद्ध। जिला रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाले सरकारी असातिज़ा एहतजाज करते हुए बनीगाला पहुँचे तो पुलिस ने खारदार तारे लगाकर उन्हें इमरान चौक पर रोक दिया। मुश्तिल मुजाहिरीन ने वहीं धरना दे दिया। मुजाहिरीन का एक ही मुतालबा था कि CEO एजुकेशन आजम काशिफ को तब्दील किया जाए। CEO महकमा एजुकेशन आजम काशिफ को मुअत्तल किया जाए। लाखों नहीं करोड़ों रुपए की उसकी करप्शन है। इमरान खान के स्टाफ ने असातिज़ा से मुज़ाकरात किए और वज़ीर तालीम पंजाब की सरबराही में कमेटी बना दी गई, जो जल्द रिपोर्ट तैयार करेगी। दिन भर एहतजाज के बाद कमेटी बनने पर असातिज़ा ने धरना खत्म कर दिया। साथ ही खबरदार किया कि मुतालबा तस्लीम न हुआ तो 11 अगस्त को दोबारा यहीं धरना देंगे। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत के खिलाफ फैसलाबाद में 6 रोज से मजदूरों का धरना जारी है। 700 कारखानों को बंद करके 19,000 मजदूर एहतजाज पर मजबूर हैं। मजीद तफसील जानते हैं उस्मान सिद्दीक से। उस्मान, बताइए क्या मुतालिबात हैं मजदूरों के और इंतजामिया मुज़ाकरात क्यों नहीं कर रही इनसे?
जो बिल्कुल 6 रोज हो चुके हैं और मजदूर सड़कों पे धरना दिए बैठे हैं। फैसलाबाद का जंग रोड है और उसका एयरपोर्ट चौक है, जहां पे सैकड़ों की तादाद में ये मजदूर हैं जो 6 रोज से अपने मुतालबात मनवाने के लिए बैठे हैं, जिनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो उनकी तनख्वाहें हैं हुकूमत की जानिब से तो 25,000 जो है वो तय की गई हैं, लेकिन उन्हें 20,000 दी जा रही है। इसके अलावा जो सोशल सिक्योरिटी कार्ड हैं वो भी इनको नहीं मिलते और जहां मिलों में फैक्ट्रियों में ये काम करते हैं वहां पे जो सेफ्टी इंतजामात हैं वो भी नहीं होते, जिसकी वजह से मजदूर जो है वो उनकी जानें जाती हैं। इस वजह से ये धरना दिए बैठे हैं और इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि ये धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इनके मुतालबात मंजूर नहीं होते। हमारे साथ मजदूर भी मौजूद हैं, उनके रहनुमा भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। लतीफ भाई, 6 रोज हो चुके हैं, कोई मुज़ाकरात, कोई इंतजामिया ने यकीन दहानी करवाई? जी, फैसलाबाद की इंतजामिया ने एक मरतबा जहाँ से आके धरना उठाया, उनकी यकीन दहानी पर हम उठ गए, बल्कि गारंटी दी गई आलादारों की जानब से कि आपके ये तो मुतालबा जायज़ हैं, कानूनी भी हैं, ये तो हमारी जिम्मेदारी है इम्प्लीमेंटेशन कराइए। हमारा मुतालबा नहीं, हम तो कह रहे हैं कि जो हुकूमत पंजाब ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है उसके मुताबिक हमें उजर दी जाए। जहाँ पे 5 वर्कर काम करते हैं वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी का कानून लागू होता है। बता दें कि धरना कब तक जारी रहेगा? बच्चे आप ले आए हैं, खवातीन भी हैं, सब कुछ यहीं पे? जी, बल्कि आज हमारी खवातीन बड़ी तादाद में, बच्चे भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। हमारा ये धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक के हुकूमत अपने जारी करदा गजट नोटिफिकेशन पर अमल दरामद नहीं करवा सकती। बिल्कुल, इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जिले इंतजामिया और हुकूमत जो है वो इनके मुतालबात जो है वो माने। इसके साथ साथ जो फैसलाबाद का जंग रोड है, इस पे जितनी भी पावर लूम फैक्ट्रियां हैं, मिलें हैं, वो बंद कर दी गई हैं। तकरीबन 700 जो फैक्ट्रियां वो बंद हो चुकी हैं और 19,000 मजदूरों ने काम छोड़ दिया है। बच्चे यहाँ पे ले आए हैं, इनके खवातीन यहाँ पे पहुंच रही हैं और इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि मुतालबात पूरे होंगे तो ही ये यहाँ से उठेंगे। जी, अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका उस्मान। आगे बढ़ेंगे। डेरा गाजी खान में DHQ अस्पताल की तामीर में नाकिस मवाद के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। इंसदाद बदउनवानी ने महकमा तामीरात के अफसरान से 80 लाख रुपए वसूल करके कौमी ख़जाने में जमा करा दिए। DG खान में 2019 में तामीर होने वाले DHQ अस्पताल में करप्शन का इंकशाफ हुआ, जिस पर एंटी करप्शन ने तहकीकात के बाद मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। महकमा तामीरात DG खान के एक्सियन, SDO, सब इंजीनियर समेत कंस्ट्रक्शन कंपनीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 370 बिस्तरों के अस्पताल की तामीर पर 4 अरब रुपए की लागत आई। इमारत की तामीर में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल से सरकारी खजाने को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। गुजरात में तालिब इल्म की डाकुओं को पकड़ने की कोशिश, फरार होने वाले डाकुओं की बाइक को अपनी साइकिल से टक्कर मारी। डाकू फरार हो गए, पड़ोसियों की छीनी गई मोटरसाइकिल बच गई। उम्र छोटी, बहादुरी बड़ी। गुजरात के तालिब इल्म ने बहादुरी की मिसाल कायम कर दी। भागते डाकू को गिराकर पड़ोसी की मोटरसाइकिल चोरी होने से बचा ली। वाकये की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि डाकू मोटरसाइकिल चोरी करके फरार हो रहा था। वहां मौजूद 8वीं जमात के तालिब इल्म ने हिम्मत दिखाई। डाकू फरार हो गया, मोटरसाइकिल बच गई। डकैती नाकाम बनाने वाले बहादुर तालिब इल्म को समा ने ढूंढ निकाला। मैं एक साइड पे खड़ा हो गया तो मैंने चोर का इंतजार किया, कब ये जहाँ से गुजरेगा तो मैं चोर के ऊपर साइकिल टकरा दूंगा। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से वाकये की तफ्तीश शुरू कर दी है। ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में न आ सकी। शास्त हुसैन, बादशास्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। यौम आशूर पर पंजाब भर में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। फुल प्रूफ सिक्योरिटी मंसूबा बना लिया गया है। कराची में 12 मुहर्रमुल हराम तक डबल सवारी पर पाबंदी होगी। कोटा में यौम आशूर पर डबल सवारी और मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। दीगर कई शहरों में भी सिक्योरिटी के इक़दाम किए जा रहे हैं। मुहर्रमुल हराम और यौम आशूर, शहर शहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ प्लान्स बना लिए गए। 9 और 10 मुहर्रम को पंजाब भर में मुख्तलिफ औकात में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रखने का फैसला किया गया है। अब देखो कि लाहौर में जुलूस के रास्तों में 9-10 मुहर्रम मोटरसाइकिल डबल सवारी पर पाबंदी रहेगी। इस्लामाबाद में यौम आशूर के मरकजी जुलूस के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी होगी। ड्रोन कैमरे के इस्तेमाल पर पाबंदी है।
9-10 मुहर्रम मोटरसाइकिल सवारी बंद रहेगी। क्वेटा में भी यौम आशूर पर डबल सवारी पर पाबंदी है। मोबाइल सर्विस मुअत्तल रहेगी। पेशावर में डबल सवारी और मोबाइल सर्विस पर पाबंदी के अलावा नो पार्किंग जोन में गाड़ियां पार्क करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। काले शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कराची समेत सिंध भर में डबल सवारी पर पाबंदी 12 मुहर्रम तक आयद है। मुहर्रमुल हराम में मुल्तान में अलम गाजी अब्बास की तैयारियां तेज़ हो जाती हैं। ये अलम कैसे बनता है और इसकी तैयारी में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, ये जानते हैं मकसूद चौहान की रिपोर्ट में। मुहर्रमुल हराम में बुलंद किए जाने वाले अलम वाक़ई करबला की बड़ी निशानियों में से एक हैं। मुल्तान में अजीज कॉलोनी का रिहायशी मोहम्मद इशफाक मशीन की मदद से अलम अब्बास तैयार कर रहे हैं, जो मातमी जुलूस में शामिल किए जाते हैं। अलम बनाने का काम मुहर्रम में तेज हो जाता है, दिन रात मेहनत करते हैं और पाकिस्तान से नहीं दूसरे ममालिक में से हमें आर्डर आते रहते हैं। अलम की तैयारी के लिए सुनहरी, सब्ज, गुलाबी और लाल रंग के धागों का खास इस्तेमाल किया जाता है। मुहर्रम के दिनों में हम अलम बनवाते हैं। हम भाई को मैंने 1000 अलम का आर्डर दिया है। ये हम घरों की छतों पे और जुलूसों में लेके जाएंगे। मुल्तान में बनने वाले ये अलम ना सिर्फ मुल्तान बल्कि मुल्क भर में फरोख्त किए जाते हैं। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ मकसूद चौहान, समा, मुल्तान। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में जश्न आज़ादी की धूमधाम से तैयारियां जारी हैं। यौम आज़ादी का महीना आते ही बाजारों में गहमा गहमी बढ़ गई है। हर जानिब सब्ज हिलाली परचमों की बहार है। बच्चे भी जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज से मनाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। सलमान अहमद की रिपोर्ट देखिए। वतन अजीज की आज़ादी का जश्न मनाने के लिए पाकिस्तानी कौम तैयारियों में मगन है। बाजारों में कौमी परचमों और झंडियों के स्टॉल्स पर रश लगा हुआ है। बच्चों के लिए मास्क और सब्ज चूड़ियों की खरीदारी भी जारी है। तो ये डिसाइड किया है कि झंडों से सजाएंगे और अभी बच्चों के लिए टी शर्ट्स लिए हैं और मुझे भी अपने लिए लेनी है। खरीदारी कर रहे हैं। इसके बाद इंशाल्लाह जो है धूम से मनाएंगे जश्न आज़ादी। बच्चों का ड्रेस लिया है, चूड़ियाँ लेनी है। बच्चों की फरमाइशें बहुत है और ये जो नई चीज़ चली है सर में दर्द करने वाली, बस ये लेना है। बच्चे मुख्तलिफ डिजाइन के मलबूसात और बेजिस खरीद कर पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। मैंने झंडे लिए हैं, बाजा लिए हैं और बैजेस लिए हैं और मैं ये बहुत अच्छे तरीके से जश्न मनाऊंगा। मैं अपने दोस्तों के साथ कायदे आज़म के मज़ार पे भी जाऊंगा। मैंने झंडे खरीदे हैं, बैजेस खरीदे हैं। पाकिस्तान तुझे सलाम। 14 अगस्त को शायान शान तरीके से मनाने के लिए बच्चों के साथ बड़े भी भरपूर अंदाज से तैयारियां कर रहे हैं। जश्न और अज़्मो हिम्मत के पैकर मेजर तुफैल अहमद का आज 64वां यौम शहादत। कौम के बहादुर सपूत के बारे में इस्लामाबाद से सुमेरा खान की रिपोर्ट देखिए। विहाड़ी के करीब बूरेवाला के गांव तुफैलाबाद में ये मजार है फातेह लक्ष्मीपुर मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का, जिन्होंने 7 अगस्त 1958 को मशरकी पाकिस्तान के इलाके लक्ष्मीपुर में भारतीय चौकी तबाह करने का मिशन शदीद जख्मी होने के बावजूद कामयाबी से मुकम्मल किया और बाद में दौरान इलाज खालिक़े हकीकी से जा मिले। 22 जुलाई 1914 में मशरकी पंजाब के शहर होशियारपुर में पैदा होने वाले तुफैल मोहम्मद ने 1943 में पंजाब रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। 1947 में जब वो मेजर के ओहदे तक पहुंचे तो अपने पूरे खानदान के हमराह पाकिस्तान हिजरत की। 1958 में मेजर तुफैल को कंपनी कमांडर बनाकर मशरकी पाकिस्तान राइफल्स में तैनात किया गया। 7 अगस्त 1958 को लक्ष्मीपुर में भारतीय फौज की पेशकदमी रोकने के लिए बहैसियत कमांडर मेजर तुफैल ने साथियों की क़यादत करते हुए दुश्मन की चौकी के करीब पहुंचकर फकत 15 गज के फासले से हमला किया। दुश्मन की मशीन गन ने बारूद उगला तो प्लाटून की क़यादत करने वाले मेजर तुफैल शदीद जख्मी हो गए। इसी हालत में बिल्कुल सही निशाने पर दस्ती बम फेंक कर मशीन गन को नाकारा बनाया और आगे बढ़ते रहे। दुश्मन की दूसरी मशीन गन का भी यही हश्र किया। 5 नवंबर 1959 को मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद के लिए आला तरीन फौजी एजाज निशाने हैदर ऐवान सदर में इनकी साहबजादी को अता किया गया। सुमेरा खान, समा, इस्लामाबाद।